आवेश किसी वस्तु को वह मूलभूत गुणधर्म है जो उसमें पहले से निहित होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आवेश। टाइप्स ऑफ आवेश, आवेश के प्रकार क्या है, आवेश के प्रकार क्या है। तो इधर आप देखेंगे आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, हेडिंग डाल लेंगे बच्चों, आवेश के प्रकार। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ आवेश, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज में हम दो प्रकार के पढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, इसको लिख देते हैं धनात्मक आवेश। और एक हो जाएगा बेटा ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। हम ये जान लेंगे, अब हमें ये पता करना है कि ये धनात्मक और ऋणात्मक आवेश पता कैसे चला कि ये धनात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश। तो हम क्या किए थे बेटा, प्रयोग किए थे, प्रयोग किए। क्या किए, एबोनाइट की छड़ लिए, कांच की छड़ लिए बेटा। एक लिए एबोनाइट की छड़ और दूसरी लिए हम कांच की छड़, कांच की छड़, एबोनाइट की छड़ और कांच। एबोनाइट की छड़ लिए बेटा, तो इसको रगड़े हम बिल्ली के फर के साथ, बिल्ली की खाल के साथ, चिड़िया के फर के साथ इसको रगड़ा गया। तो बिल्ली के खाल में क्या हुआ बेटा, एबोनाइट की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के बिल्ली की खाल में, तो हम ऐसे बोल देते हैं, ऐसे समझ लो कि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकाल के हम ऐसे बोल देंगे क्या ऋणात्मक हो गया, जिधर इलेक्ट्रॉन आएंगे वो ऋणात्मक हो जाएगा बेटा। और कांच की छड़ की छड़ को बेटा जब हम एम्बर एक पदार्थ होता है, एम्बर पदार्थ होता है, तो जब एम्बर के साथ रगड़ते हैं कांच को, कांच छड़ पॉजिटिव वाला, तो इसमें प्रैक्टिकल ये है कि की छड़ के साथ लगा देंगे, एक के साथ इलाइट की छड़ लगा दिए ऐसे, और फिर दूसरी है वो लाइट छड़चित करके हम फिर इसके पास ले देंगे, वो लाइट की छड़ को इसके पास घर्षण के हम अभी कर लिए और इसको लाइट छड़ के पास लेके पता चले इसको कैसे कर रहा है, ये नेगेटिव नेगेटिव हम बता दें कि ये साथी आवेश है, ऐसे देखिए क्या घर्षण होता है, प्रतिकर्षण। फिर दूसरा प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल का दूसरा कांच की छड़ को हम धागे के साथ लटका दिए, लेंगे कांच की छड़ और कांच की छड़ को आवेशित करके दूसरी कांच जो लटकी हुई कांच की छड़ थी उसके पास लाए, ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक ऋणात्मक, ये ऋणात्मक ऋणात्मक। जब दूसरी कांच की छड़ को इसके पास लाए बेटा, दूसरी कांच की छड़ को इसके पास लाए बेटा, तो इनमें भी प्रतिकर्षण आया। क्या है, प्रतिकर्षण। तो हम समझे कि सम आवेशों में लाइक चार्ज में क्या होता है बेटा, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या किया, तो हम बता दिए कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। निष्कर्ष निकला बेटा कि सजातीय आवेश, इसका के हो गए तो सजातीय आवेश, इसके सजातीय आवेश में, सजातीय आवेशों में, सजातीय प्रतिकर्षण होता है। तो सजातीय आवेश बेटा प्रकार के, सजातीय आवेश क्या क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है और माइनस माइनस हो सकता है। ये हमारा होगा सजातीय लाइक चार्ज। दूसरी बात उन्होंने क्या प्रयोग किया, अब उन्होंने कांच की छड़ को लिया और बेटा ये ले गए एबोनाइट की छड़ के पास, इसमें ऋणात्मक आवेश था और कांच की छड़ पे धनात्मक आवेश था। तो इनमें देखने को मिला आकर्षण, इनमें देखने को क्या मिला बेटा, आकर्षण। कहते हैं विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश। इनमें क्या होता है, इनमें प्रतिकर्षण, इनमें होता है आकर्षण, आकर्षण होता है। प्लस और माइनस में क्या होता है, आकर्षण। तो ये दो प्रकार के सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। अब हम इसी में पढ़ लेंगे बेटा आवेशन। ये जो हम घर्षण पता चला हमें कि ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, एबोनाइट की छड़ में ऋणात्मक आवेश और कांच छड़ में धनात्मक आवेश। तो हम बोलियत के लिए क्या मान लेते हैं कि एबोनाइट की जो छड़ है वो ऋणात्मक होती है और कांच की छड़ जो है वो धनात्मक होती है। ये हमारे बताए, तो ये बताया बेटा विलियम गिलबर्ट साहब ने, ठीक है। अब इसे हम पढ़ेंगे आवेशन। आवेश के बाद थोड़ा सा आवेशन पढ़ लेंगे, इसके बाद हम विद्युत क्षेत्र में आएंगे। तो आवेशन क्या है, तो एक छोटी सी वस्तु, किसी वस्तु को जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु पे रगड़ते हैं तो बेटा एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु पे आ जाते हैं। तो किसी वस्तु को बेटा इलेक्ट्रॉन देने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आवेशन कहलाएगी। यह दो प्रकार की होती है आवेशन। किसी वस्तु को बेटा एक इलेक्ट्रॉन देने की प्रक्रिया आवेशन कहलाता है। आवेशन दो प्रकार का होता है, संपर्क द्वारा आवेशन और असंपर्क द्वारा आवेशन, इसको हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, या कि आप कर लेना। एक जो बोरी होती है बेटा, बोरी का धागा लेना, बैग होता है, उसमें से आप हाथ को, अपने हैंड को उसमें फ्रिक्शन करना, घर्षण करना। तो क्या होगा कि जब हमारा बोरी का धागा रहेगा बेटा, ये ऐसे, इसको हम करते हैं तब समझने के लिए बेटा, ये हमारा
धागा हो गया, ये धागा हो गया, धागे को हम एक सिरे में बांध देंगे और दूसरे सिरे में, बेटा इसको हैंड को हम इधर बना के हाथ को ऐसे, बेटा इधर हाथ को हम क्या करेंगे, इसमें फ्रिक्शन करेंगे, इसमें बेटा फ्रिक्शन हम करेंगे, ऐसे करके इनमें फ्रिक्शन करेंगे, इसमें फ्रिक्शन करेंगे। तो क्या होगा कि एक वस्तु से हाथ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इनमें आ जाएंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इनमें निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, पूरे सभी जगह निगेटिव निगेटिव चार्ज, हाथ में पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसके बाहर चली जाए पॉजिटिव चार्ज समान रूप से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। अब क्या होगा, जब हम इसे पास में, तो धागा हाथ की उंगलियों के फिंगर के साथ अट्रैक्ट होगा और इनमें निगेटिव चार्ज आ गया है, ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ये मैं आपको इसे बता दूं। तो अब हम करेंगे इसे इस धागे की तरह आवेशित करेंगे, निगेटिव निगेटिव चार्ज मैं बता चुका हूं, एक कर्षण होता है, निगेटिव रिबन होगा, तो ये धागा जैसे जब हम इनके पास जाएंगे तो हमारी फिंगर अट्रैक्ट होगा, हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव आवेश को आकर्षण। समझ में? अब ये चार्ज भी के प्रकार पढ़ेंगे हम, यहां लेते हैं आवेश बिना पता आवेश क्या संख्या का आवेश को निकाल लेंगे, कि आवेश देने क्या आवेश नंबर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवेश कहलाता है। आप सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा कर दो, ये छोटे इलेक्ट्रॉन इनको इकट्ठा कर दो, एक बैग भर दो तो आवेश कहला जाएगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत इलेक्ट्रॉनों बहुत ज्यादा संख्या तो कहला जाएगा आवेश। क्या कहला जाएगा, तो किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया, आवेश की विधि, आवेश देने की प्रक्रिया, देने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है, आवेशन, आवेशन कहलाता है। अब हम इस प्रकार आवेशन को आवेशित कैसे करेंगे, हम इसके प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले चीजों को आवेशित करना, बेंजामिन चीजों को आवेशित सबसे पहले वही। तो बेटा आवेशन प्रकार, आवेशन प्रकार, आवेशन के प्रकार में पहला प्रकार नंबर प्रकार को हम पढ़े आवेशन के कारण चार के बाद संपर्क संपर्क आवेशन, दो चीजों को जो आवेशित करें बात है, जैसे हम एक कटे बैग बोरी के आगे को हम हाथ समझाएं तब से आवेश कर रहे हैं, तीसरा आप बेटा सुबह वाले साथ रहो, तो पेन में बेटा पेन में चाहे नेगेटिव आ जाए चाहे पॉजिटिव आवेश आ जाए, ये जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव आवेश हो जाएगा और जहां इलेक्ट्रॉन जहां से जाएगा पॉजिटिव, तो इस वजह से किसी कारण में छोटे छोटे पास ले जाएंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़े इसमें अट्रैक्ट होंगे, हम बोलते हैं चीजें हमारे क्या आवेशित होंगी। तो हम पहला पढ़ेंगे संपर्क द्वारा, संपर्क द्वारा आवेश मतलब कि घर्षण द्वारा, तो इस घर्षण द्वारा एक है घर्षण द्वारा आवेश, घर्षण द्वारा चार्ज फिक्स घर्षण द्वारा, और दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे चालन द्वारा, चालन चार वर्ष आगे घटना हम पहले पढ़ेंगे, वस्तुओं को करेंगे एक दूसरे के समय लाए, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ घर्षण करता है, तो खेल ही हमारी वस्तु से आवेश द्वारा और चालन द्वारा ही आवेश होती है, वस्तु वायुषण घर्षण आवेश को चार वस्तु को आवेश द्वारा, चार वस्तु को द्वारा आवेशित नहीं करते, तो घर्षण द्वारा एक घर्षण में सिंपल इस प्रकार आवेश में हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रखते, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन निकलते हैं धनावेश और चले जाते हैं फिर ऋणावेश आ जाता है, इस प्रक्रिया को हम संपर्क घर्षण कहते हैं। बस